कैसे हैं आप लोग। 21 फरवरी से आप सभी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और 21 फरवरी से और आज हो गई है 14, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है आपके पास तैयारी के लिए। इसलिए मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें आप ये 4 वीडियो एक साथ कर सकते हैं, जिसमें आप नॉर्मली पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर देखो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, अम्ल क्षार एवं लवण है, धातु एवं अधातु, कार्बनिक एवं उसके यौगिक। इन सभी में हमारे जो अभिक्रियाएं होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, समीकरण समीकरण अपन जो पढ़ते हैं, जैसे संयोजन हो गया, विस्थापन हो गया, वियोजन हो गया, द्विविस्थापन हो गया, अपचयन उपचयन हो गया, तो ये सारे के सारे समीकरण हैं, इन सबको भी पढ़ना पड़ता है। अम्ल क्षार एवं लवण, इन सभी के भी क्या होते हैं, समीकरण होते हैं, जिसमें अपन अम्ल की अभिक्रियाएं देखते हैं, क्षारक की अभिक्रियाएं देखते हैं, लवण की अभिक्रियाएं देखते हैं, धातु अधातु में हम इनके गुण देखते हैं, इनके रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, कार्बनिक एवं उसके यौगिक, इसमें भी हम रासायनिक गुण देखते हैं, उसके गुण अभिक्रियाएं देखते हैं अलग अलग। तो ये सारे के सारे चैप्टर में देखा जाए तो ये एक केमिस्ट्री का पार्ट बन गया, रसायन विज्ञान का पार्ट बन गया। इसके अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि परमाणु अणु यौगिक क्या होते हैं, परमाणु अणु उनकी संयोजकताएं क्या होती है, ये सब अपन ने 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। और जो हमें ये क्लियर करनी होती है वो सब अपन किस में करते हैं, 9th क्लास में करते हैं। 21 तारीख को आपका पेपर है और 21 तारीख को पेपर क्लियर करने के लिए आपको नॉर्मली बेसिक तो पता होना ही चाहिए, जिससे आप इस सभी समीकरणों को सोल्व कर सके। उसमें थोड़ा बहुत अगर आप इनको लिख भी दोगे तो आपके थोड़े बहुत नंबर आने के चांस रहते हैं। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, परमाणु। 9th क्लास में हमने पढ़ा था हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा उसका चैप्टर क्या था, ये फर्स्ट चैप्टर था अपना, ये सेकंड चैप्टर था। दूसरा चैप्टर क्या था कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है, जो पदार्थ हैं, पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं या नहीं, ये अपना कौन सा था, दूसरा चैप्टर था। तीसरा जो चैप्टर था जिसमें हमने सीखा था इन सभी जो बोलते हैं कि आपके आगे वाली कक्षाओं में काम आता है, वो सारी चीज हमने पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर। इसका था परमाणु एवं अणु, ये चैप्टर का नाम था परमाणु एवं अणु। यहीं से हम ये सारी अभिक्रियाओं को करना सीखते हैं, क्योंकि इसी में हम क्या सीखते हैं, समीकरण बनाना सीखते हैं, यौगिक बनाना सीखते हैं, अणु के बारे में सीखते हैं, परमाणु के बारे में सीखते हैं कि परमाणु क्या होता है, कैसे नहीं होता है। अभी जैसे आपको यहाँ पे दे दिया कि एक जल का सूत्र बताओ, जल का अणुसूत्र बताओ, तो अब जल का अणुसूत्र क्या लिखते हो कि H2O। तो ये जो कैसे आया H2O, और जल का अणुसूत्र है, ये कैसे आया। हम बोलते हैं नमक का अणुसूत्र लिखो तो हम लिखते हैं NaCl। तो ये NaCl कैसे आए, ये जो अणुसूत्र है ये सब के सब हम किससे निकालते हैं, हमें जो पिछली 9th कक्षा है उसमें सिखाया गया था अच्छे से। और इन्हीं को अपन जब यहाँ पे अभिक्रियाएं करते हैं, संयोजन अभिक्रिया करते हैं, संयोजन अभिक्रिया जैसे कि दो परमाणु मिलकर दो जो अभिकारक होते हैं वो जब नया एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मान के चलो इजीली कि N सोडियम है प्लस क्लोरीन है, तो ये रिएक्शन करके ये दो उत्पाद जब एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद NaCl, तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। तो ये जैसे इसी अभिक्रियाएं अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सेम अभिक्रियाएं इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारी अभिक्रियाएं हम एक साथ सीखते हैं, किसमें, नए अपनी 9th क्लास के अंदर। तो इनको सीखने के लिए क्या होता है कि हाँ, सबसे पहले कई बच्चों को तो ये भी डाउट रहता है कि ये परमाणु कैसे लिख रहे हैं, सोडियम कहाँ से आया, Na कहाँ से आया, Cl कहाँ से आया। तो ये सब चीजें हमें 9th में सिखाई दी जाती है। कई बच्चों को क्या होता है 9th ना पढ़ाकर डायरेक्ट 10th पढ़ाई जाती है बोर्ड क्लियर करवाने के चक्कर में। तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए परमाणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, ठीक है। तो परमाणु हमारे आसपास की जितने भी पदार्थ हैं, जो हमने 9th में पढ़ा था कि जो पदार्थ हैं वो अपने जो भी आसपास की भौतिक चीजें देखते हैं वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। हमारे आसपास के जो भी पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, नॉर्मली अपन जब पदार्थ की अवस्थाओं की बात करते हैं तो 3 अवस्थाएं कहते हैं। 3 अवस्थाएं क्या कहते हैं पदार्थ की, कौन कौन सी कहते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये 3 अवस्थाएं हम किसके कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं होती है 3। इसके अलावा 2 और होती है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जो आपके काम के नहीं है, ठीक है। और हम इसके बारे में पढ़ते हैं।
फिर जो अगला चैप्टर था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, इसके लिए हम बहुत सारी अभिक्रियाएं करते हैं, बहुत सारी विधियां काम में लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। उसके बाद है परमाणु एवं अणु। तो परमाणु क्या होता है? परमाणु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपना परमाणु, जिससे अपन बाकी सारे चैप्टर क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। ये एक वीडियो आप देखोगे, आधे एक घंटे का वीडियो है। इस एक वीडियो देखने पे आपके जो 4 चैप्टर हैं उसमें आप ऐसे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, ये रिएक्शन ऐसे हो रही है, इसका थोड़ा थोड़ा अपने को आइडिया लगने लग जाता है। ठीक है। परमाणु क्या होता है? परमाणु वो होता है जैसे सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मान लो ये एक कागज की सीट लेते हैं अपन, उसको फाड़ते जाते हैं, बाद में एक ऐसी स्थिति आती है जिसके बाद अपन वो उसके छोटे टुकड़े नहीं कर पाएंगे। वैसे तो हो जाते हैं माइक्रो लेवल पर, लेकिन अपन टुकड़े नहीं कर पा रहे। तो वो जो सबसे आखिरी टुकड़ा है जिसके और टुकड़े नहीं हो रहे, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु। अणु किसे कहेंगे फिर? ठीक है, अणु किसे कहते हैं कि परमाणु की एक खासियत है कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो जब दो परमाणु मिलते हैं, मान लो एक ऑक्सीजन का परमाणु है और दूसरा भी ऑक्सीजन का परमाणु, ये स्वतंत्र नहीं रह सकता क्योंकि ये परमाणु है, ये भी स्वतंत्र नहीं रह सकता क्योंकि ये भी परमाणु है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, संयोग करते हैं, है ना, अणु या यौगिक बनाते हैं, जब ये यौगिक बनाते हैं तो बनता है ऑक्सीजन। और जो ये ऑक्सीजन बनती है इसे हम बोलते हैं गैस। ये जो दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर O2 बना रहे हैं, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन की गैस। ठीक है, तो ये बन गया अपना क्या? अणु। क्योंकि जब ये परमाणु है, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, ये बन गया अणु। क्यों? क्योंकि दो परमाणु जब मिलकर आपस में संयोग कर रहे हैं तो वो अणु हो जाते हैं, क्योंकि वो स्थिर हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे परमाणु। ठीक है, परमाणु के बारे में जानेंगे तो अपने यहाँ पे बहुत सारे परमाणु, चांदी सोना सब कुछ परमाणु के अंदर आते हैं, अलग अलग लोहा, ये सब कुछ क्या है? परमाणु में। तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ 20 तत्वों बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? तत्व। उन सभी परमाणुओं को जो अलग अलग वेराइटी होती है उनको अपन बोलते हैं तत्व। तो अपने को केवल 20 तत्व याद रखने हैं। कितने? 20। कौन कौन सा है? पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, चौथा है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? 20 तत्व हो गए जो अपने को याद रखने होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, ये तत्व आपको याद रखने पड़ेंगे। बस इन 20 तत्वों को याद करने पे आप वो जितनी भी समीकरण थी 10वीं के अंदर जितनी भी आएगी वो सारी की सारी क्लियर कर सकते हो इजीली। ठीक है, एक के इंजन में नाम लिख देता हूँ मैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन,
ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये जो 20 तत्व हैं आपको याद करने पड़ेंगे पूरे के पूरे। आप लिख लीजिए या पोज करके लिख लो, ठीक है। तो आपको ये पूरे के पूरे 20 तत्व याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं है। 10 पहले याद कर लो, 10 उसके बाद याद कर लो, आराम से हो जाएंगे, आधा घंटा लगता है। लेकिन ये आपके बहुत काम में आने वाले। कैसे आएंगे, जैसे आप सीखते हैं। इनके क्या याद रखना पड़ता है हमें, इनकी नंबरिंग भी याद रखनी पड़ेगी कि ये किस नंबर पे आ रहे हैं। जैसे ऑर्गन है कितने पे आ रहा है, 18। ऑक्सीजन कितने पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। कैल्शियम कितने पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है। तो ये सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही आपको इसके पता चलेगा कि परमाणु के अंदर है क्या, इसकी संयोजकता क्या है, ठीक है। ठीक, आपने परमाणु के बारे में देख लिया, परमाणु क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब परमाणु की संरचना, अब जो आपने 20 याद कर लिए, तो अब हम समझते हैं परमाणु की अपने जो इसकी संयोजकता निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसके जो आवेश है वो कैसे निकालेंगे। ये एक परमाणु माना जाता है। ये इसका क्या है, नाभिक है। ये इसके क्या है, कक्ष है। ये इसके क्या है, कक्ष है, ठीक है। ये क्या है, नाभिक है। ये क्या है, इसके कक्ष है। कक्ष है, कक्षाएं वो एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं तुम्हारे, नाइट्रोजन, प्रोटॉन। नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये किस में होते हैं, नाभिक में। और जो कक्ष होती है, कक्षाएं होती है, इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इससे ई से प्रदर्शित करते हैं, माइनस करके इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक। अब इन्हें भरना सीखेंगे, तो ये भरते कैसे हैं। तो पहले जो कक्ष होता है, ये जो इसका पहला कक्ष है, ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, ये तीसरा कक्ष है। इसी के बाद 4 5 6 जितने भी कक्ष बनते हैं वो बना लेंगे अपन। पहले कक्ष में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2। फिर उसके बाद भरते हैं अपन 8। फिर कितने भरते हैं, 8। फिर कितने भरते हैं, 8। ऐसे ऐसे करके अपन कितने भरते रहते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलती है, संयोजकता पता चलती है। इसके अपने जो परमाणु के नाभिक के जो आते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज, एक सेकंड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो ये सभी है। अब परमाणु के बारे में अपन पढ़ेंगे कि इनकी संयोजकताएं कैसे कैसी होती है, इनसे परमाणु की जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसे होती है, क्योंकि वही अपना सबसे मेन टॉपिक है। ये तो आप जानते भी होंगे, लेकिन जो अपने अभिक्रियाएं हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने ऑक्सीजन कहा, ये लो ऑक्सीजन आ गया, कितने नंबर पे आता था, आपने याद करा होगा, तो 8 नंबर पे आता था, ठीक है। 8 नंबर पे आता था। तो इसके अगर हम इसे, जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्या होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। और जिस नंबर पे आता है वही उसकी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है। तो 8 नंबर पे आ रहा है, तो इसमें परमाणु कितने होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। तो अगर इसमें अपन भरें तो ये हो गया नाभिक। इसके बाद हो गया पहला कक्ष। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बताया था, आपको बताया था ना, 2 8 8 8 ऐसे भरते रहते हैं। तो अभी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। हमने कितने भर दिए, 2। पहले में कितने भरते हैं, 2। तो पहले कक्ष में कितने भर दिए, 2। इसका बाद अगला गोला एक और बनाओ, ठीक है।
तो ये कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आ रहा है, 8 पे। तो इसका हम क्या भरेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इसमें आने चाहिए। तो अभी हमने कितने भर दिए पहले कक्ष में, तो अब इसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे। इसमें कितने आएंगे, 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, क्या आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अपने पास ऑक्सीजन में कितने हैं, जितने नंबर पे वो आता है परमाणु, वही उसकी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही उसकी प्रोटॉन की संख्या होती है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। तो 2 अपन ने भर दिए, बच्चे कितने, 6। तो अपन कितने भरेंगे, 6। तो इसमें से अपन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये परमाणु का तुम्हारे चित्र बन गया है ना, परमाणु की संरचना बन गई। क्या बनी, ऑक्सीजन का जो परमाणु उसकी संरचना बन गई। अब ऐसे अपन बनाएंगे किसकी, क्लोरीन की बनाएंगे। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे आता है। ठीक है, तो पहले अपन कितने भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और जितने इसमें जितने नंबर पे आता है उतने उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्लोरीन में कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमें 17 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं। 2 तो भर दिए, अब कितने भरेंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने, 8। अंदर कितने भरे थे पहले कक्ष में, 2, क्योंकि यहाँ बताया गया ना पहले कक्ष में कितने आते हैं, 2, फिर 8, फिर 8। ये होता है K11, उस नाम से इनको बुलाया जाता है। ठीक है, अब हमने कितने भर दिए, 2 और 8 10। हमें कितने भरने हैं, 17। तो अगले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 7। ये 7, ये एक जगह अपन ने छोड़ दी, क्योंकि इसके बाद अपन पढ़े थे ना 2 8 8 8 8 करते। लेकिन अपने को जरूरत कितनी है, 17 की, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि 17 नंबर पे क्या आता है, क्लोरीन आता है, इसलिए इस पे 17 है। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसकी गिनेंगे, इनको गिन लेंगे कि पहले में 2 आ गए, फिर दूसरे में 8 आ गए, आखिरी में कितना है, 7। इसमें आखिरी में कितना है, 6। तो अब हमें जो पढ़ना पड़ता है वो पढ़ना पड़ता है कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। संयोजकता कैसे निकालेंगे, कि जो आखिरी का कक्ष है, इसका आखिरी का कक्ष है, इसका आखिरी का कक्ष है, तो इस आखिरी के कक्ष में से हमें क्या करना पड़ेगा, संयोजकता निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, कि मान लो ये पूरा का पूरा कक्ष या तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए जो आखिरी कक्ष है, या पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत आसान भी है। या तो ये पूरा क्या होना चाहिए, भरा होना चाहिए, या ये पूरा क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे ये पूरा खाली होना चाहिए, भरा होना चाहिए। तो अब भरने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 2। इसे कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अगर इसे हम खाली भी तो कर सकते हैं, या तो पूरा भरा होना चाहिए या पूरा खाली होना चाहिए, तभी उसकी संयोजकता निकाल पाएंगे ना। अब एक बात बताओ, इसको भरने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और खाली करने के लिए, भरने के लिए कितने चाहिए, भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और खाली करने के लिए कितने चाहिए, अगर अपन इसे खाली करें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे। तो एक बार बताओ, 2 भरने आसान है या 6 निकालने आसान है, 2 भरने आसान है या 6 निकालने आसान है, तो 2 भरना आसान है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। क्या करा हमने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इसका हम दूसरा, इसको एक बार मिटा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीजन का है, केवल ऑक्सीजन का है। यहाँ पे अपन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। ये जो 2 खाली जगह थी, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने इसमें भर दिए। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं ना, पहले ही कितने, 8 पे था। अब ये है तो इसका परमाणु क्रमांक तो 8 ही रहेगा, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दिए, तो उसका तो कुछ तो नंबरिंग होगा ना। तो वही उसके क्या निकालते हैं अपन, आवेश निकालते हैं। मान लो इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिए, तो इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इसकी संयोजकता लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 इसकी संयोजकता। वैसे तो यहाँ नहीं आती, यहाँ पे इसका द्रव्यमान आता है, जैसे 8 है तो इसका द्रव्यमान 16 है, लेकिन अपनी इसकी क्या निकाल देंगे, आवेश निकाल देंगे। यहाँ पे अलग से लिख देते हैं आवेश, या इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। क्यों, क्योंकि इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो 2 आ गए। अब इसके प्लस आएगा या माइनस, प्लस आएगा या माइनस, यहाँ पे सबसे ज्यादा डाउट होता है। एक अपन प्लस वाला भी ले लेते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है, ये 8 नंबर पे आ गया, इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब इसे दिए हैं तो ये क्या हो गया, माइनस में आ गया। इसकी संयोजकता क्या होगी, आवेश क्या हो गया, इसका आवेश 2 हो गया। क्या हो गया, 2।
अब ऐसे एक मैग्नीशियम लेते हैं, 12 नंबर पे आता है मैग्नीशियम। कितने नंबर पे आता है? 12 पे। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 12 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, 2 भर दिए। अब इसमें कितने भरेंगे? 8। ठीक है, कितने हो गए? 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। तो 2 और भरेंगे। ठीक है, इसको निकालने का और भी तरीका है, जैसे इसके टुकड़े कर दो। क्या? 2, 8। अब बचे कितने आखिरी में? 2। ठीक है, वैसे अपन ऑक्सीजन के बारे में भी लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे? 2 और फिर बचे कितने? 6। तो 2 भर दिए पहले, फिर 6 भर दिए, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन इतने बचे थे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, वही चीज कि या तो इसको पूरा भरा होना चाहिए या पूरा होना चाहिए खाली। तो अभी देखते हैं इसको पूरे कितने होते हैं आखिरी में? 8 होते हैं। तो या तो ये पूरा भरा होना चाहिए या पूरा होना चाहिए खाली। तो पूरा भरने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? इसको पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे? 2 है तो 6 देने पड़ेंगे। 6 देने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर इसके 2 खाली करने के लिए, इसको खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 निकालने पड़ेंगे। 2 निकालने पड़ेंगे। तो एक बार बताओ आप मुझे कि 6 देने इसको आसान पड़ेगा या 2 निकालना आसान पड़ेगा? 2 निकालना आसान पड़ेगा। तो इसके 2 निकालना आसान पड़ेगा, तो इसकी जब इसकी संयोजकता निकलेगी, इस पे आवेश निकलेगा। मान लो ये 2 है, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया? निकाल दिया। तो अब मैग्नीशियम है तो उतने नंबर पे ही, क्रमांक तो उसका वही रहेगा 12, लेकिन इसका जो आवेश आएगा, इसकी संयोजकता आएगी, वो जो आएगी वो इसकी संयोजकता इन 2 इलेक्ट्रॉन पे आ जाएगी। इसका आवेश भी क्या हो गया? 2 हो गया। अब आवेश, अब आपको पता है कि आवेश 2 प्रकार का होता है, या तो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है। अब एक बार बताओ, इस पे धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? इस पे धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा? ये पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो सबसे आसान तरीके से समझो कि ये गरीब था, इसने लिया, क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया मतलब गरीब था, माइनस था, है ना, ऋणी था इसका, किसी का तो ऋणी हुआ होगा ये, तो ये क्या हो गया? माइनस में आ गया। ये इसने क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो दिया मतलब अमीर था तभी दे दिया, तो इस पे आएगा प्लस, धनी। ठीक है, धनी, समझ में आ गया? तो जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्यागता है। क्या करता है? त्यागता है। तो वो क्या बन जाता है? प्लस का आवेश। जब कोई परमाणु ग्रहण करता है, मान लो ये परमाणु, ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो उस पर क्या आएगा? माइनस आएगा। ये क्या होगा? माइनस का आवेश आएगा। जब त्यागेगा तो प्लस का आएगा, जब ग्रहण करेगा तो माइनस का आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। ऐसे ही अपने को सारे के सारे तत्वों का निकालना पड़ता है बाद में। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? 1 पे आता है। उसका क्या होता है? प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। या तो ये त्याग भी सकता है या ले भी सकता है। ठीक है, इसकी संयोजकता प्लस 1 भी होती है, माइनस 1 भी होती है। कुछ तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, उनका जो आखिरी का आवेश है वो पूरा का पूरा भरा रहता है। आवेश जो होता है पूरा का पूरा भरा रहता है। जैसे नियोन है, नियोन आता है 10 नंबर पे। ठीक है, प्लस 2, 8। ठीक है, ये बन गया। क्यों बना? 2। ठीक है, 2 निकाले, इससे क्या करे? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बचे कितने? 8। ठीक है, तो पहले कक्ष में कितने बढ़ते हैं? 2, फिर कितने बढ़ते हैं? 8। मतलब इसका पूरा आखिरी जो कक्ष था उसमें, जिसमें अपने को या तो पूरा भरा रहना चाहिए, पूरा खाली रहना चाहिए। तो ये तो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो इसको जरूरत है नहीं, इसलिए इनको बोलते हैं उदासीन। ये अभिक्रिया नहीं करते, बहुत ही कम अभिक्रिया करते हैं, वो भी रेयर, लेकिन ऐसे नॉर्मली अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही। अब देखो जो मैंने आपको बताया था क्या, कि H2O, H2O कैसे आया? ठीक है, इधर बनाते हैं, ये पहली बनाएंगे अपन H2O की अभिक्रियाएं जो हो रही है, जो अभिक्रियाएं वो कैसे हो रही है वो चीज अपन सीखेंगे। NaCl ये कैसे बना है ना, सोडियम। तीसरी है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है ये कैसे बनी? MgCl2, कि यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे 2 कैसे आया, इसमें 2 आना चाहिए था ना, इसमें भी तो 2 आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? तो ये सब चीजें अपन किससे पता करते हैं? संयोजकता से पता करते हैं। जैसे वो जो भी मैंने सिखाई थी आपको संयोजकता निकालनी, उसी तरीके से इनकी संयोजकता भी निकालेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दे रखा है, इसमें कौन सा तत्व दे रखा है? एक तो हाइड्रोजन दे रखा है, एक कौन सा तत्व दे रखा है? ऑक्सीजन दे रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हाइड्रोजन निकालेंगे। हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है। इसकी संयोजकता क्या होती है? 1 होगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ऐसे ही अपन ऑक्सीजन की निकालेंगे, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 पे आता है। ठीक है, ये प्लस हो गया। इसके बाद यहाँ बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 और 6।
8 नंबर पे आ गया। अब अपन ने इसकी संयोजकता निकाली, इसकी संयोजकता क्या होगी, या तो +1 होगी या प्लस क्या -1 होगी, क्योंकि ये दे भी तो सकता है, दे भी सकता है, ले भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, भाग गया तो वैसे इसकी बात करेंगे तो या तो 6 निकालेगा या 2 लेगा, तो 2 लेना आसान है तो अपन क्या करेंगे 2 दे देंगे, तो इसकी संयोजकता 2 आ गई। अब ले रहा है ऋणी है, माइनस में आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों की रिएक्शन करेंगे, तो ये हाइड्रोजन हो गया, इसकी संयोजकता इसके नीचे लिख दी 1, ये ऑक्सीजन हो गया, इसकी संयोजकता लिख दी इसके नीचे, ठीक है। इसकी क्या है, माइनस की है, तो यहाँ लिख दी -2। यहीं से आपका ये चैप्टर शुरू हो जाएगा कि हमें रिएक्शन कैसे आएगी, यहीं से आएगी, वो सारी अपने को याद करनी पड़ेगी। यहाँ से इसकी रिएक्शन इससे करा दी, इसकी रिएक्शन इससे करा दी, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, तो ये वाला अगर इससे जुड़ा तो क्या बनेगा H2, तो ये वाला इससे जुड़ेगा तो O। आगे बात समझ में, H2O कैसा है, ये वाला H की जो संयोजकता है उसके नीचे, ऑक्सीजन की संयोजकता है उसके नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे मैग्नीशियम की निकालते हैं, क्या था MgCl2, ठीक है। MgCl2 में L2 इधर क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन में तो इधर आता है, इसमें क्यों आया, क्योंकि इसकी संयोजकता ऐसे थी। ये मैग्नीशियम है, इसके निकाली कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है, ठीक है। प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गए 8। अब इसके बाद करते हैं, ये तो 10 ही हुआ है ना, 12 है तो ये 12 कर दिए, ठीक है। वैसे अपन किसकी निकालेंगे, क्लोरीन की निकालेंगे, ठीक है। क्लोरीन कितने पे आता है, 17 पे आता है। पहले हम कितने भर दिए, 2, फिर कितने भरेंगे 8, कितने हो गए 10 हो गए। अब बचे कितने 7, ठीक है, तो ये 7 इसमें भर दिए, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिया और ये बचा हुआ 7। अब एक बात बताओ, इस मैग्नीशियम में 6 पूरा कक्ष भरा होना चाहिए, इसका भी क्या होना चाहिए, पूरा कक्ष भरा होना चाहिए। इसको पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 7 इसके आखिरी में है। इसको पूरा भरने के लिए कितने चाहिए, या तो 6 चाहिए या ये 2 निकाल भी सकता है, क्योंकि या तो पूरा भरा होना चाहिए, पूरा खाली होना चाहिए। तो ये पूरा क्या कर देगा, खाली कर देगा। आखिरी का 2 निकालने आसान है, क्योंकि 6 लाना ही मुश्किल है, इसलिए 2 निकालना आसान है। तो ये क्या कर देगा, 2 निकाल देगा। तो 2 निकालेगा तो अपन क्या बोलते हैं, धनी है, 2 निकाल रहा है, अमीर है, तभी तो निकाल रहा है, ठीक है। ये क्या है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही लेगा, ये वाला इधर लाएगा, ठीक है। तो ये ला रहा है तो क्या हुआ, ऋणी है, गरीब था तभी तो लेके आया, ठीक है। अब इसकी जब हम वैसे ही जैसे अपन ने बनाया था जल का, वैसे इसका बनाएंगे। यहाँ लिख देंगे अपन क्या, मैग्नीशियम, यहाँ लिख देंगे क्या, क्लोरीन। इसके नीचे इसकी संयोजकता लिख देंगे, इसकी संयोजकता क्या आई +2, इसकी संयोजकता क्या आई +-1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, Mg 1 का करेंगे तो 1 से 1 आ जाएगा, इसका करेंगे तो Cl2 आएगा। तो ये जो 2 है ये इसके नीचे आएगा, जो इसकी संयोजकता थी वो इसके नीचे लगती है, ये देखो जैसे ऑक्सीजन में यहाँ नीचे लगती थी, ठीक है। आगे बात समझ, इस तरीके से इसको करते हैं। अगला देखते हैं कि इसमें तो 1 भी नहीं आया, इसमें 1 भी क्यों नहीं आया। अभी जस्ट अपन ने देखा क्लोरीन की संयोजकता क्या आई थी, 17 पे था, इसकी आई थी -1। सोडियम की निकालेंगे, सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है सोडियम। तो पहले इसके बनाएंगे कितने, 100 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने 8, कितने हो गए 10 हो गए, बचा क्या था, 1 और इलेक्ट्रॉन, वो पूरा 1 और इधर आ गया, ठीक है। तो 1 ही हो गया, 1 ही हो गया। इन दोनों को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख दिया क्या सोडियम, यहाँ लिख दिया क्या क्लोरीन, ठीक है। यहाँ लिख दिया सोडियम, यहाँ लिख दिया क्लोरीन। इसकी संयोजकता कैसे निकालेंगे कि या तो पूरा भरा होना चाहिए या पूरा खाली होना चाहिए। ये पूरा क्या है, भरा हुआ है या खाली। अभी इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो अपन इसके क्या कर दें, निकाल दें, या इसमें क्या कर दें 7 इलेक्ट्रॉन और ला के रख दें। तो 7 लाना आसान है या 1 निकालना आसान है, 1 निकालना आसान है। तो 1 निकाल देंगे तो इसकी संयोजकता क्या हो गई, 1 हो गई। अब निकाल रहा है, दे रहा है मतलब अमीर है, धनी है, इसलिए इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो सोडियम के यहाँ पे क्या आ गया, +1 आ गया। क्लोरीन का अपन ने पीछे सीखा था कि -1 आ रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ठीक है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा, माइनस प्लस ध्यान नहीं रखते जब अपन इसके जब समीकरण लिखते हैं, तो वो माइनस प्लस ध्यान नहीं रखते, क्या संयोजकता ध्यान रखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, Na। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, Cl। 1 से कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा, जितना है उतना ही रह जाएगा। तो ये बनेगा तुम्हारे NaCl। इसमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, 3 है। अब जो अपना जो चैप्टर है, जो अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया में,
रासायनिक अभिक्रिया एवं इन सभी समीकरणों में, अभिक्रियाओं में क्या होता है कि यही चीज काम में ली जाएगी। ठीक है, तो इसका सबसे आसान तरीका कि जो 20 तत्व मैंने पीछे आपको बताए थे वो याद करने, उन सभी 20 तत्वों की एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 9th की बुक है तो उसमें से ध्यान देख लेना, या फिर एक बार प्रैक्टिस करके जो ये अपन ने बनाए ऐसे कैसे सारे सबके ट्राई करना। उसके बाद आप इजीली जो अभिक्रियाएं हैं उनको समझ जाओगे, उनके बारे में आप बेसिक लिख पाओगे, क्योंकि कई भी अभिक्रियाएं जो होती है केवल लिखी रहती है, उनको बनाना पड़ता है, तो वो सब कुछ आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद। और बाकी अगर आप चाहते हो कि मैं पूरा वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए कंप्लीट सिलेबस का वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में